एसक्यूएल के अंदर अगर हमें टेबल क्रिएट करना है, पहले हमने देखा था किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, आज हमें चेक करना है टेबल को आगे में क्रिएट करना है। टेबल के अंदर कॉलम को, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई टेबल बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फील्ड नेम, अलग अलग कॉलम हमारे पास होते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय डिटेल का एक टेबल है तो उसके अंदर एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका एज होगा, उसका सैलरी दिया होगा, उसका डेजिग्नेशन दिया होगा, ठीक है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया होगा। या स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट नेम, ठीक है, उसका क्लास कौन सा है, उसका रोल नंबर क्या है। तो इस तरीके से हम कॉलम क्रिएट करते हैं टेबल के अंदर। तो हम प्रैक्टिकली आज चेक करेंगे वो किस तरीके से क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीजी एडमिन में हम जा रहे हैं और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। आपको कैसे क्रिएट करना है ध्यान रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ पहले। आपके केस में ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट ग्रे पे, पोस्ट ग्रे, ठीक है। पोस्ट ग्रे पे क्लिक करने के बाद स्कीमास आएगा, स्कीमास को एक्सपेंड करके पब्लिक दिखेगा। स्कीमा जैसे पोस्ट ग्रे को आप ओपन करोगे, यहाँ पे स्कीमास दिखेगा, स्कीमास को एक्सपेंड करो मतलब ऑन करो, यहाँ पे पब्लिक दिखेगा। पब्लिक पे राइट क्लिक करके क्वेरी टूल में जाओ। क्वेरी टूल में जैसे हम गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑन हुआ ये विंडो, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं। देखो लिखा है ना पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, हमारे पास ऑन हुआ, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। क्रिएट, पहले हम टेबल को भी क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट कमांड लिखा मैंने, टेबल भी कमांड है, इसके आगे क्या आएगा, टेबल का नाम आएगा। पहले दिखाया भी था मैंने इस तरीके से, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या, जैसे हमें यहाँ पे तैयार करना है स्टूडेंट या एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल का हमें तैयार करना है क्या, एम्प्लॉय डिटेल्स हमें तैयार करना है यहाँ पे टेबल, एम्प्लॉय डिटेल के नाम से। ये जो दोनों है ना, ये है कमांड के नाम। अब आप बोलोगे ये क्यों लिखना होता है क्रिएट टेबल, ये कंपलसरी है। जब भी आपको एसक्यूएल के अंदर, पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करना है तो ये कमांड लिखने ही लिखने हैं, क्रिएट टेबल। उसके आगे क्या आएगा, जो भी टेबल का नाम आपको देना होगा। जैसे स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हो तो स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय का डिटेल हम स्टोर कर रहे हैं तो एम्प्लॉय डिटेल, बीच में स्पेस नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे स्पेस हम रख सकते थे, मैंने नहीं रखा, ये बेटर तरीका नहीं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज यहीं पे, और यहाँ पे एंटर करो। जैसे मैंने ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्टिंग, उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ, एंटर करने के बाद इनके बीच मैंने स्पेस दिया, और स्पेस के अंदर ले रहा हूं मैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम फील्ड के नाम, जो जो इसमें फील्ड बनेंगे कॉलम के नाम। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बन सकता है, जैसे फर्स्ट एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर रहेगा। और ऐसा नहीं कि कैपिटल में ये नहीं ले सकते, कैपिटल में भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका क्या है, हमेशा जो भी हमारे पास कॉलम के नाम होंगे उनको हम स्मॉल केस में रखते हैं, लोअर केस या स्मॉल केस हम बोल सकते हैं, लोअर केस में। उसके बाद इसके बाहर क्या आएगा, दिखाया था मैंने सिंटैक्स उसका, ठीक है, टेबल बनाने का किस तरीका, लास्ट टाइम हमने इसका सिंटैक्स देखा था, आज हम प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं। ये हो गया टेबल का, ये हो गया कॉलम का नाम, ठीक है। इसके आगे आएगा डेटा टाइप। अब एम्प्लॉय जब भी हम स्टोर करते हैं ना, एम्प्लॉय का आईडी, वो किस में होता है, टेक्स्ट में होता है, एम्प्लॉय आईडी, आईडी न्यूमेरिकल में होता है। तो उसका आएगा हमारे पास डेटा टाइप इंट, इंट मींस इंटीजर, ये आ गया डेटा टाइप, ये आ गया कॉलम का नाम, और इसके आगे आएगा कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की, प्राइमरी की, इस तरीके से लिखना है। इनके बीच में स्पेस रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ये आ गया कॉलम का नाम, ये आ गया हमारे पास डेटा टाइप, कौन से किस्म का डेटा है हमें बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है पोस्टग्रेसक्यूएल को। और ये आ गया कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के भी यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया भी लास्ट टाइम, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ। प्राइमरी की मतलब जब कोई यहाँ पे यूजर डेटा स्टोर करेगा, अगर 101 एक बार एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, दोबारा 101 नहीं लिखना चाहिए। इट मींस वहां पे डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा, एक बार 101 आया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा रिपीटेबल हम नहीं कर सकते। कांस्टेंट के भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर, डेटाबेस में, ठीक है। प्राइमरी की आगे कामा आएगा, ये है एक टेक्स्ट में भी फिक्स होती है, टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल में
उसमें अलग हमारे पास है, लेकिन एम्प्लॉयड अगर हम खुद से टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से ही देना है, इंटीजर। सेकंड वन यहाँ पर दे रहा हूं मैं, एक और फील्ड कामा दिया मैंने लास्ट पे, कामा नहीं बोलना, कंपलसरी है कामा देना लास्ट पे। और एम्प्लॉय आईडी है वो मैंने कॉलम बना लिया, फिर मैंने ये दे दिया कौन सा डेटा टाइप का है। हाँ, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट। प्राइमरी की मतलब इससे क्या था, हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं। हाँ, मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा देते 101, अगर एक बार यूजर ने लिखा दोबारा आप स्टोर नहीं कर सकते 101 को, हम ये बता रहे हैं इसके भी आप पे प्राइमरी। अब ध्यान ये रखना है, ये जो दोनों है ना, एम्प्लॉय आईडी और ये है कंपलसरी, लेकिन जो प्राइमरी ये जो कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट यूजर तक है, कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये दोनों दे रहा हूं सीधे, क्या तब भी टेबल क्रिएट होगा? हाँ, ये दोनों कंपलसरी, ये दोनों देने ही देने हैं। कोई भी अगर कॉलम आप टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट कर रहे हो, आपको कॉलम का नाम विद डेटा टाइप, ये दोनों कंपलसरी देना है। अगर आपने ओनली कॉलम का नाम दिया, डेटा टाइप नहीं दिया, तो हम टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो कांस्टेंट है वो यूजर तक है, अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो लगा सकता है, अदरवाइज उसमें कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑफ द फील्ड, इसमें हमने क्या ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम किस में होता है, टेक्स्ट में या कैर में या वेर कैर। ठीक है, मैं रख रहा हूँ वेर कैर, क्यों रखना है बताया है मैंने, वेर CHAR, वेर नहीं, स्पेलिंग कर रहा है CHAR, तभी कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से येलो कलर में, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। वेर कैर इसलिए रखना है, जो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर का हुआ। एक तो टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप का होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए यहाँ पे या तो कैर का यूज होता है या तो वेर कैर का। अब वेर कैर इसलिए रख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हम 50 कंटेंट 50 लेंथ इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं 50 मतलब क्या, जब यूजर कोई डेटा स्टोर करेगा, एम्प्लॉय की लेंथ जो होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर के रह सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 70। ठीक है, वो हम रख सकते हैं, यहाँ पे 40 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 50 रख दिया, इतना एक हो सकता है ज्यादा किसी का नाम। कैर नहीं रखते हैं, कैर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर ज्यादा स्पेस लेता है, बताया था मैंने। ठीक है, कॉमा, इसमें मैं कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट दे देते हैं, नॉट नल, नॉट नल मतलब ब्लैंक वैल्यू नहीं रह सकती है इसमें, ब्लैंक वैल्यू यूजर छोड़ नहीं सकता, उसको नाम लिखना ही लिखना है। नॉट नल का मतलब ये है, देखो दोनों में कांस्टेंट दिया मैंने, ये ध्यान रखना है। थर्ड वन हमारे पास, इसमें और क्या फील्ड बन सकता है, जरा खुद से ही बताओ, देखो तो आपको खुद से सोचना है ना, क्या बन सकते हैं फील्ड। एज बन सकता है, सैलरी बन सकता है, ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग बन सकता है, ये हम ले सकते हैं। अब ले रहा हूं मैं यहाँ पे एज। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, जो भी हमारे पास डेटा टाइप रहते हैं, मतलब कमांड रहते हैं, जैसे ये क्रिएट क्या है, ये कमांड है, टेबल क्या है, कमांड है। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल कमांड नहीं है। अब आप बोलोगे एम्प्लॉय डिटेल क्या है, नाम है टेबल का, लेकिन टेबल क्रिएट या डेटा टाइप या कांस्टेंट हमेशा हम क्या लिखते हैं, कैपिटल में है, कैपिटल में। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटर तरीका है, इसी तरीके से आप लिखो, क्योंकि जो एसक्यूएल के डेवलपर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो भी इसी तरीके से लिखते हैं। तो बेटर तरीका क्या है, इसी तरीके से लिखो, डेटा टाइप, कांस्टेंट और कमांड, इनको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और जो हम खुद से लिखते हैं, मतलब कॉलम नेम हम क्रिएट करते हैं, वो स्मॉल केस में, लोअर केस में हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल नेम, यहाँ पे आ गया कॉलम नेम। एज, अब एज किस में होगा, न्यूमेरिकल में, तो दोबारा इंट आएगा इसका डेटा टाइप। अब एज के लिए मैं कोई कांस्टेंट नहीं दे रहा हूँ, रख भी सकता था, नॉट नल वगैरह नहीं रख रहा हूँ। अब एक चीज का और ध्यान, प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही बार अप्लाई किया जाता है, प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही बार अप्लाई किया जाता है, ये बेटर तरीका है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। कामा, कामा देना सब में कंपलसरी है, यहाँ पे थोड़ा कामा इसके साथ में। डेसिमल में वैल्यू हो तो डेसिमल में, एज में कौन सा डेसिमल है, अगर हो तो हम लेंगे ना, सैलरी में होगा ना डेसिमल, हम देखेंगे कौन सा डेटा टाइप लेंगे, उसमें हम न्यूमेरिक लेते हैं, फ्लोट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, और हम लिख देते हैं इसमें, जैसे एड्रेस, कौन सा एड्रेस है वो,
इसमें भी क्या आएगा, वेर कैर, बताते जाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वेर कैर, वेर कैर थोड़ा येलो में आ जाता है एग्जाम में, लेकिन इनके बीच में स्पेस है। वेर कैर, और वेर कैर में कितना एड्रेस ज्यादा से ज्यादा, इसका भी 50 ही रख देता हूँ, कभी कभार बड़ा हो जाता है किसी का एड्रेस, गामा, ठीक है, गामा इसके साथ में ही देना है ना? नहीं, हाँ ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, वो यूजर की चॉइस है, क्योंकि कांस्टेंट एडिशनल है, कंपलसरी नहीं है। तो और किसी क्यों नहीं कर सकते हैं? और किसी में इसलिए नाम आ गया ऐड कर सकते हैं लेकिन बेटर तरीका नहीं है, और प्राइमरी की हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम पे ऐड किया जाता है, कैटेगरिकल कॉलम पे नहीं। मतलब प्राइमरी की जो हमारे पास खासकर हम ऐड करते हैं ना न्यूमेरिकल कॉलम पे, और खासकर आईडी वाले कॉलम पे, जैसे एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, कस्टमर आईडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खासकर डुप्लीकेट में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, यूनिक ही रहता है, क्योंकि एक बार असाइन एक हो गया दोबारा नहीं होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, जब हमारे पास, हाँ जब हमारे पास कहीं डेटा सेट आ, कोई डेटाबेस आ रहा है, अगर उसमें ऑलरेडी डेटा असाइन होता है, अब अगर उसमें डुप्लीकेट है हमारे पास क्या आईडी, तो उसमें प्राइमरी की असाइन नहीं होगा, फिर हमें पता होगा इसमें डुप्लीकेट है, प्राइमरी की असाइन नहीं है। लेकिन अभी हम टेबल क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है, न्यूमेरिकल कॉलम आईडी पे खासकर हम क्या करते हैं, प्राइमरी की रखते हैं, और ओनली न्यूमेरिकल कॉलम पे रखा जाता है। ओनली बेटर तरीका क्या है, एक ही कॉलम पे रखो। एड्रेस के बाद यहाँ पे ले रहा हूं मैं क्या, एड्रेस के बाद क्या आ सकता है इसमें, जैसे हमारे पास और क्या आ सकता है, जैसे सैलरी रख देते हैं हम, एक और फील्ड ले रहा हूं मैं, सैलरी। अब सैलरी किस में आएगा, इसमें हम न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ न्यूमेरिक, NUMERIC। न्यूमेरिक में क्या आएगा, डेसिमल भी हम रख सकते हैं, और फ्लोट में भी डेसिमल रख सकते हैं, ठीक है, दोनों रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। और लास्ट पे कामा नहीं देना होता है। देखो अगर मैं कामा दूंगा, जैसे मैंने कामा दिया, कामा नहीं देना होता है लेकिन दिया मैंने, अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच रहा है ना, इसको ऊपर खींचो, इस ब्रैकेट को ऐसे करो, ऊपर आ जाएगा ये दिस वन। अब लास्ट पे दे दो सेमी कॉलन, ये मतलब सेमी कॉलन। देखो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर रन करूंगा, सेलेक्ट किया मैंने और रन करूंगा, यहाँ पे रन, यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान रखना है, इस वाले सेकंड वाले में, फर्स्ट ईयर सेकंड एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करो, देखो ये दिखा रहा है सिंटैक्स एरर। मैंने आपको बताया था मैसेज में हमारे पास क्या आ जाता है, जब भी हमारे पास कोई आउटपुट अगर हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से आउटपुट लेकिन इनकरेक्ट है, तो मैसेज सेक्शन के अंदर वो शो हो जाता है। यहाँ पे दिखा रहा है सिंटैक्स एरर एट और नियर, किसके नियर में, लाइन नंबर 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइन नंबर 8 के आसपास कहीं नियर बाई दिखा रहा है, लाइन नंबर के 8 के आसपास कहीं एरर है। और कहाँ पे दिखा रहा है, ये एरो के जरिए दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कहीं हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इस कामा को हटा, लास्ट पे लास्ट वाले कॉलम में हम कामा नहीं रखते हैं। अब सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 218 मिलीसेकंड में क्वेरी को सक्सेसफुली रिटर्न करता है। देखो जहाँ पे सक्सेसफुली आ गया ना, इट मींस हमारे पास क्या होगा, टेबल क्रिएट होके आ गया, और सक्सेसफुली आ रहा है तो टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, कॉलम को ऐड कर दिया टेबल के अंदर, टेबल का नाम हमने क्या रखा, एम्प्लॉय डिटेल, और उसके अंदर कितने फील्ड ऐड किया हमने, ओवरऑल 5 फील्ड ऐड कर दिए, ठीक है। अब अगर हमें टेबल को यहाँ पे देखना है, कहाँ पे आ रहा है जो हमने क्रिएट किया, उसको कैसे देखोगे आप, पब्लिक पे ऑलरेडी क्लिक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे टेबल लिखा है, पब्लिक पे ही क्लिक होना चाहिए, टेबल लिखा है यहाँ पे, टेबल को एक्सपेंड करो, मतलब क्लिक करो। अब हमने कौन सा अभी क्रिएट किया, एम्प्लॉय डिटेल, दिस वन, एम्प्लॉय डिटेल के नाम से है ना, एम्प्लॉय डिटेल, ये टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कॉलम सेक्शन, कॉलम को भी एक्सपेंड करो, इसके अंदर आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय आईडी, सेकंड वन इज एम्प्लॉय नेम, थर्ड वन इज एज, फोर्थ वन इज एड्रेस, लास्ट वन इज सैलरी। पब्लिक को पहले एक्सपेंड करना है, दोबारा दिखाता हूँ, पब्लिक पे ऑलरेडी क्लिक होगा आपका, इसको एक्सपेंड करो, टेबल दिख जाएगा,
टेबल को ऑन करना है, एक्सपेंड मींस ऑन करना है, वहां पे दिख जाएंगे टेबल। अब जो आपने टेबल क्रिएट किया उसका नाम होगा यहाँ पे, उसको एक्सपेंड करना है, उसके अंदर कॉलम दिख जाएंगे, कॉलम को एक्सपेंड करो, कॉलम के नाम दिख जाएंगे। ये हो गया यहाँ से देखना। लेकिन मान के चलो हमें यहाँ से नहीं देखना है, हमें पता है यहाँ से कैसे देखना है, हमें यहाँ पे देखना है, कमांड के बिहाफ पे हमें देखना है, हमें कमांड के बिहाफ पे देखना है कि हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा ऐड किया, कॉलम ऐड किया, उनको हमें यहाँ पे देखना है आउटपुट में, लेकिन कमांड के बिहाफ पे। मैं क्या बता रहा हूँ। और कमेंट कैसे बनाया जाता है डेटाबेस के अंदर या एसक्यूएल के अंदर, पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, दो बार लाइन ले रहा है कि ये माइनस का साइन, माइनस 2 बार, ये बन गया कमेंट। कमेंट तो पता है ना आपको, पता है ना, ठीक है। मतलब जब हम रन करेंगे उसको कमांड, यहाँ पे उसको कोड नहीं, यहाँ पे उसको कमांड नहीं मानेगा वो, क्योंकि यहाँ पे कोड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कमांड लिख रहे हैं, ठीक है। इसको कमांड नहीं मानेगा एसक्यूएल, तो क्या होगा, जब कमांड नहीं मान रहा है तो कमेंट बन जाएगा यहाँ पे। जैसे हाँ, जैसे पाइथन में कमेंट बनाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम कमेंट बनाते हैं। इसके आगे लिख रहा हूँ मैं, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब इसके आगे लिख रहा हूँ मैं क्या, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, जब भी हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट डेटा, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट ऑल, आगे देखो सेलेक्ट ऑल डेटा यूज, तब हमें यूज करना है सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड का। अब क्या बताया मैंने, जब भी हमें पूरा डेटा को देखना होगा तो हम यूज करते सेलेक्ट कमांड का। अब आपको अगर याद होगा, मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कमांड्स, कितने टाइप्स की कमांड होती है, DDL, DML, ठीक है, DCL, DQL। DQL के अंदर एक सेलेक्ट कमांड है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। ये पढ़ा है ना, क्यों नहीं पढ़ा है, यहाँ पे देखो ना, this one, देखो मैं बताता हूँ किसमें पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कमांड, this one याद करो ना अच्छे से, भूल क्यों गया, ये आ गया DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर ये कमांड रहती है, जैसे DDL में क्रिएट हमने देखा ना, क्रिएट कमांड, ठीक है। अभी बाकी हमने नहीं देखा, इसमें ओनली क्रिएट देखा है। ये DQL के अंदर सेलेक्ट कमांड रहता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सेलेक्ट कमांड होता है, वही हम देख रहे हैं, इन्हीं को हमें देखना है ओवरऑल। जैसे इसमें हमने क्रिएट कमांड अभी देखा है, ओनली क्रिएट कमांड, इसमें हम देख रहे हैं सेलेक्ट कमांड, वही दिखा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट, लेकिन कैपिटल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल, स्मॉल में तो स्मॉल में लिखो, एम्प्लॉय डिटेल, DET, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे वैसे, आगे कॉलन मतलब सेमी कॉलन, ये कंपलसरी है सेमी कॉलन। इसको सेलेक्ट किया और रन करो, रन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो भी हमारे पास कॉलम के नाम। पहले यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन अब हमें कमांड के भी यहाँ पे देखना है, इसमें एक्सप्लेन करूंगा ये क्या लिखा मैंने, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉय ID फर्स्ट हमारे पास है, उसका हमारे पास जो डेटा टाइप था वो था इंटीजर, वो तो दिख रहा है, लेकिन उसका कांस्टेंट क्या है, पीके मतलब प्राइमरी की, यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा है, ध्यान रखना, पीके मतलब प्राइमरी की। सेकंड वन एम्प्लॉय नेम, और उसका डेटा टाइप क्या था, वेर कैर, ये पूरा दे रहा है, वहां पे हम लिखते हैं ना वेर कैर, वो स्मॉल में होता है, यहाँ पे दिखा रहा है कैरेक्टर वेरिंग बोला जाता है इसको, ओनली कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 50 है ना, 50 देखते हैं। और थर्ड वन एज में क्या, इंटीजर, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। फोर्थ वन एड्रेस, इसमें भी वेर कैर है, कैरेक्टर वेरिंग, और 50 कैरेक्टर लिख सकते हैं। लास्ट वन इज सैलरी, जिसमें न्यूमेरिक मतलब फ्लोट वैल्यू वगैरह हम असाइन कर सकते हैं। अब सेलेक्ट का मतलब होता है जब भी हमें डेटा को देखना होगा, सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूंगा, क्या किस तरीके से एग्जांपल दूं मैं आपको, कुछ एग्जांपल बन सकता नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब रियल वर्ल्ड के साथ एग्जांपल नहीं बन सकता इसका एग्जांपल इस तरीके से आप समझो, जब भी हमें डेटा में से कुछ गेट करना है, हासिल करना है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट में सेलेक्ट करके हम उसको कमांड को गेट करते हैं। सेलेक्ट कमांड को बनाया गया है गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए। टेबल में से कुछ देखना है, अगर टेबल में से जैसे हमें क्या देखना था, हमें देखना था कॉलम के नाम क्या क्या है, देन यूज सेलेक्ट कमांड। अब आप बोलोगे स्टार क्यों लिखा, स्टार हमने इसलिए लिखा, हमें पूरा चाहिए टेबल,
टेबल के अंदर जितने भी हमने कॉलम क्रिएट किए पूरा देखना है। देन यू स्टार। स्टार का मतलब होता है पूरा, पूरा टेबल। फॉर्म, फॉर्म मतलब कौन से टेबल से। अब टेबल मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, हम फॉर्म के आगे लिखते हैं उस टेबल का नाम। देखो ना, अगर हम टेबल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मल्टीपल टेबल है। देखो अगर मैं टेबल को एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख जाएंगे मल्टीपल टेबल। ये देखो बहुत सारे टेबल है, स्टूडेंट 6767 और 1 2 3 4, स्टूडेंट 6781, इतने टेबल है, इतने सारे टेबल। इसमें से कौन सा, वो हम बताते फॉर्म की मदद से। ये भी एक कमांड है, ये भी एक कमांड है, स्टार भी एक कमांड है, और ये आ गया टेबल का नाम जिसको हम देखना चाहते हैं, और आगे सेमी कॉलन, और सेलेक्ट करके रन किया हमारे पास हो जाए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। दिस वन, इसको फोटो उठा लो आप। एक मिनट मैं रन, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ। एक मिनट रुको। क्रिएट टेबल, इस तरीके से हम टेबल को, साथ साथ में आप भी कमेंट दोगे, बेटर तरीका है ताकि आपको ध्यान रहे। क्रिएट टेबल, ठीक है, एंड कॉलम ऐड, कॉलम को हमने ऐड किया यहाँ, कॉलम सॉरी ऐड नहीं, कॉलम क्रिएट, कॉलम का भी हमने क्रिएट किया। टेबल क्रिएट, कॉलम क्रिएट, और थोड़ा सा गैप, सेलेक्ट ऑल डेटा, यूज सेलेक्ट कमांड। तब हमें सेलेक्ट कमांड एंड फॉर्म कमांड, फॉर्म कमांड का हम यूज करते हैं। और स्टार मीन्स आगे लिख देता हूं मैं, स्टार मीन्स ऑल, थोड़ा हिंट के लिए आपको नहीं ध्यान दें, ठीक है। उठा लो, प्रैक्टिस करनी है इसमें, ओनली प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ इसमें। सर वो बता दीजिए, हमने आपसे एक बार देखना कैसे था क्या, एक मिनट इसको खत्म कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।